10 मई 2025 एक ऐसा दिन जब भारत की तरफ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल गिराए जाते हैं। फिर पाकिस्तान की तरफ से हतमी जवाब देने के लिए ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस लॉन्च किया जाता है। बहुत से पाकिस्तानी मिसाइल और जंगी तैयारे भारतीय हुदूद में दाखिल होने के लिए तैयार होते हैं और उधर भारत भी अपने हिसाब से पाकिस्तान की तरफ से होने वाले हमले को रोकने के लिए तैयार था। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तानी मिसाइल और जंगी तैयारे भारतीय हुदूद में दाखिल होते और भारत उन्हें रोकने की कोशिश करता, पाकिस्तान ने एक ऐसी सरप्राइजिंग चाल चली कि भारतीय हुकूमत, उनकी अफवाज और उनका डिफेंस सिस्टम सब ही गूंगे, बहरे और अंधे हो गए। इंडियन गवर्नमेंट और उनकी फोर्सेस की तरफ से कोई भी ऑर्डर्स जारी ना हो सके, पाकिस्तानी मिसाइलों को उनका डिफेंस सिस्टम रोक ना सका, यहाँ तक कि पाकिस्तानी जंगी जहाज़ों का मुकाबला करने के लिए कोई एक फाइटर जेट भी उड़ाया ना गया। पाकिस्तान ने आखिर ऐसा कौन सा जादू किया कि पाकिस्तान फ़िज़ाइया के जहाज़ और ड्रोन्स बड़ी ही आसानी से अपने अहदाफ को निशाना बनाकर सही सलामत वापस पहुँच गए। ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आज की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पोस्ट का पोस्टमार्टम। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आप तक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। आज के इस जदीद दौर में होने वाली जंगों का इन्हिसार भी ज़्यादातर इंटरनेट और डिजिटल डाटा पर है, यानी किसी भी मुल्क के दिफाई सिस्टम, हथियार और मुख्तलिफ किस्म के आलात जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं, उन्हें इंटरनेट, सैटेलाइट्स और डिजिटल डाटा की मदद से कंट्रोल और ऑपरेट किया जाता है। दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तान से इंडिया की तरफ मिसाइल लॉन्च किए गए और जंगी जहाज़ों ने उड़ान भरी, तो उनके भारतीय हुदूद में पहुंचने से पहले पाकिस्तान ने इंडिया पर एक तबाहकुन साइबर हमला कर दिया। एक ऐसा साइबर अटैक जिसने न सिर्फ भारतीय हुकूमत से बोलने की और उनकी अफवाज से सुनने की सलाहियत छीन ली, बल्कि उनके डिफेंस सिस्टम को भी अंधा कर दिया। यही वो साइबर अटैक था जो भारत पर किए जाने वाले हमलों में कामयाबी की वजह बना। साइबर वॉरफेयर का ये खेल ऐसे खेला गया जिसके बारे में भारत कभी सोच भी नहीं सकता था। पाकिस्तानी साइबर वॉरियर्स ने वहां के 2500 से ज़ायद सीसीटीवी कैमरों को हैक कर लिया। अब ये कोई आम कैमरे तो थे नहीं जो वहां की सड़कों या गलियों पर लगे हुए हों, ये वो कैमरे थे जो भारत की अहम मिलिट्री तंसीबात पर नस्ब थे। फिर इन तमाम कैमरों को रिवर्स रिकॉर्डिंग पर लगा दिया गया, जिसके बाद इंडियन फोर्सेस ऑनलाइन मॉनिटरिंग से महरूम हो गईं। उसके बाद पाकिस्तानी हैकर्स ने उस डेटाबेस का कंट्रोल हासिल किया जिसमें मुमकिना जवाबी हमले की प्रोग्रामिंग भी मौजूद थी। इसके अलावा दोस्तों, भारत की बरी, बहरी और एयर फोर्स के डाटा और उसकी मुख्तलिफ वेबसाइट्स को एक ही वक्त में हैक कर लिया गया। अब भारत के पास ऐसा कोई तरीका मौजूद नहीं था कि वो पाकिस्तान की तरफ से आने वाले फाइटर जेट्स और उनके मिसाइलों को डिटेक्ट कर सकते या उसके खिलाफ कोई रिस्पॉन्स तैयार कर सकते। साथ ही इंडिया की 120 के करीब ऑफिशियल और अहम वेबसाइट्स को हैक करके उन्हें डीफेस कर दिया गया। हैक की गई इन वेबसाइट्स के फ्रंट पेज पर हैकिंग के साइंस आवेजा कर दिए गए, जिन पर यह लिखा था कि यू हैव बीन हैक्ड बाय PAF साइबर फोर्स। इंडिया की अहम तरीन वेबसाइट्स पर चुन कर हमले किए गए, जिनमें क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत अर्थ मूवर्स शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी समेत कई सियासी पार्टीज की वेबसाइट्स को हैक करके उनके डाटा को लीक कर दिया गया और बहुत सी वेबसाइट्स के डाटा को मुकम्मल तौर पर डिलीट कर दिया गया। यूं इंडिया के डिजिटल डाटा की एक वसी रेंज पाकिस्तानी हैकर्स के कंट्रोल में थी। दोस्तों, भारत में भी मिलिट्री के साजो सामान की नकलो हरकत के लिए ज़्यादातर रेलवेज को ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब इंडियन रेलवे की वेबसाइट साइबर अटैक के बाद उनके हाथ में न रही तो रेलवेज का निज़ाम भी दरम बरम हो गया और बहुत सी ट्रेन्स को अपने इलाके में ही महदूद होना पड़ा। पाकिस्तान की जानिब से साइबर अटैक के ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए गए जिससे पूरे भारत का निज़ाम मफलूज हो गया। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। पाकिस्तान साइबर फोर्स ने फिर रुख किया पावर प्लांट्स और ग्रिड स्टेशंस का, जिनका डाटा एक्सेस करके
पावर सप्लाई को कट ऑफ कर दिया गया, जिसके बाद भारत के 70% इलाके अंधेरे में डूब गए। बहुत सी रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि कई जगहों पर इंडस्ट्रीज और घरेलू सार्फिन के इलेक्ट्रिक मीटर्स का डाटा ही डिलीट कर दिया गया। चलो, इससे वहां के लोगों का भला हो गया, शायद इस महीने उन्हें बिजली का बिल देना ही ना पड़े। दोस्तों, ये हैकिंग का ऐसा अमल था जिसके बारे में दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान साइबर वर्ल्ड में इतनी महारत रखता है, क्योंकि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि हमने आईटी की फील्ड में बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन ये महज खाली बड़कें थी। ये साबित हो गया पाकिस्तान की इस साइबर कार्रवाई के बाद। भारत की बहुत सी न्यूज़ एजेंसीज इस बात को एडमिट भी कर चुकी हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने भारत पर 15 लाख से ज़ायद साइबर अटैक्स किए। इन खबरों ने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान मौजूदा दौर की आईटी और डिजिटल फील्ड में भी कहीं आगे है। पाकिस्तान के साइबर वॉरियर्स ने पूरे इंडिया को अपनी हैकिंग के शिकंजे में जकड़कर बेबस कर दिया और आखिरकार ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कामयाबी से अपनी तकमील को पहुंचा और दुश्मन के नापाक इरादों को मिट्टी में मिला दिया गया। दोस्तों, चंद साल पहले एक स्पेनिश सीरीज काफ़ी फेमस हुई थी जिसका नाम था मनी हाइस्ट। यकीनन आपने भी वो देखी होगी। उसके सीजन 5 में प्रोफेसर हैकिंग के लिए पाकिस्तानी हैकर्स को हायर करता है। तब से मेरे जहन में ये सवाल था कि वो अमेरिका, कोरिया या इसराइल की बजाय पाकिस्तानियों से हैकिंग क्यों करवा रहा है। लेकिन 10 मई के इन साइबर अटैक्स के बाद मुझे और पूरी दुनिया को इस सवाल का जवाब मिल चुका है। आपको क्या लगता है, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी में इन गुमनाम हीरोज़ का कितना रोल है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।